माननीय सदस्य श्री कोचे मुंडा जी। अध्यक्ष महोदय, खूंटी जिला अंतर्गत तुरपा प्रखंड के ग्राम डोड़वा में 31/10/2018 को बिजली का तार टूटकर गिर जाने से विशु महतो के आंगन में बंधी हुई भैंस की मृत्यु हो गई। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि गरीब कृषक विशु महतो को आपदा प्रबंध विभाग के द्वारा उचित मुआवजा का भुगतान जल्द करें। माननीय सदस्य श्री दशरथ गगरे जी। अध्यक्ष महोदय, टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा संचालित टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के सभी विधायकों के अनुशंसा पर गरीब एवं निर्धन परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग रखता हूं। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, अमवा टिकर ग्राम पूर्व में लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडी प्रखंड के गणेशपुर पंचायत में आता था, जिसे वर्तमान में नव घोषित सरजू प्रखंड में शामिल किया गया है। सूचित करना है कि अमवा टिकर के ग्रामीणों को अब सरजू प्रखंड मुख्यालय जाने में करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होगी। अतः अमवा टिकर ग्राम के ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए इसे बरवाडी प्रखंड के चुंगरू पंचायत में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री नारायण दास जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास योजनाओं कार्यक्रम के संचालन हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 80-81 से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन पूरे भारतवर्ष में किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में यह मापदंड निर्धारित की गई थी कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में 1/4/99 से पूर्व से कार्यरत सभी कर्मियों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य विभाग में समायोजित कर लिया जाएगा, परंतु झारखंड सरकार द्वारा अब तक समायोजित नहीं की गई है। अतः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की भांति विभाग में समायोजित कर उक्त कर्मियों को भी सरकारी कर्मियों की अनुरूप सुविधा दी जाए, जिस हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुआ जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के पश्चात पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष 1000 रुपये बतौर वर्दी का भत्ता भुगतान अंतिम वर्ष 2011 में किया गया था, जबकि पड़ोसी बिहार राज्य में यह भत्ता नियमित रूप से जारी रहा तथा 2017 में इसे संशोधित करते हुए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये भुगतान किया जा रहा था। राज्य के पुलिस पदाधिकारियों में व्याप्त असंतोष के मद्देनजर इन्हें वर्दी भत्ता बिहार राज्य के तर्ज पर करने की मांग आसन के माध्यम से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी जी। महोदय, सर्वे सेटलमेंट में व्याप्त भारी गड़बड़ी के कारण रैयतों को होने वाली परेशानी एवं उनके शिकायतों के मद्देनजर 4 चंदनकारी अंचल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत री-सर्वे सेटलमेंट का कार्य IIT रुड़की को दिया गया है। 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से इसे अविलंब शुरू करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 900 घंटे आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों से परीक्षा, नामांकन, निबंधन, मूल्यांकन का अतिरिक्त कार्य लिए जाने के उपरांत भी उनकी मानदेय में काफी असमानता है। अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को UGC मापदंड के अनुसार एक निश्चित मानदेय दिए जाने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में आज करीब 4 से 5 वैसे लोग हैं अध्यक्ष महोदय, जो उम्र अधिक होने के कारण विभिन्न बहालियों में योग्यता रहने के बावजूद भी रोजगार नहीं पा रहे हैं। क्योंकि 20 साल हो गए अध्यक्ष महोदय झारखंड गठन हुए, लेकिन लगभग 8 से 10 वर्ष विभिन्न कभी CBI जांच, कभी हाई कोर्ट या कभी अन्य कोई कारणों से वह बहाली हो नहीं पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अन्य यूपी जैसे राज्यों में अध्यक्ष महोदय कट ऑफ एज जो है, उम्र सीमा, वो सामान्य OBC महिलाओं के लिए 42 वर्ष और SC ST के लिए 45 वर्ष है अध्यक्ष महोदय। हम मांग करते हैं कि उसी प्रकार से झारखंड में भी किया जाए, जिससे 4-5 लाख लोगों को रोजगार में सुविधा हो अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पंचायत में 4 स्वयं सेवक के
हिसाब से कुल 18,000 स्वयंसेवक कार्यलक्ष्य पूर्ति के आधार पर पीएम आवास, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि का निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियुक्त किया गया है। इन्हें उनके निमित्त बहुत ही नगण्य मानदेय दिया जाता है। अतः कल्याणकारी राज्य होने के नाते इसके कार्य दक्षता को देखते हुए मैं उचित मानदेय दिए जाने के लिए सदन से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोनगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला अनुसूचित जनजाति बहुल एवं पिछड़ा जिला है। सिमडेगा महाविद्यालय सिमडेगा में आईएससी एवं बीएससी की पढ़ाई प्रोफेसरों की कमी के कारण बंद हो गई है और इस वर्ष से एमए की पढ़ाई होने की स्वीकृति मिल गई है और नामांकन चालू है, लेकिन अभी तक इन सभी संकायों में प्रोफेसर एवं लेक्चरर की कमी है। अतः सदन के माध्यम से सरकार को मांग करता हूं कि फिर से आईएससी एवं बीएससी की पढ़ाई को शुरू किया जाए और विज्ञान एवं एमए के सभी लेक्चररों एवं प्रोफेसरों की बहाली यथाशीघ्र किया जाए। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा जिला के महगामा विधानसभा क्षेत्र में अक्सर आगजनी की घटना होती रहती है, जिससे जान माल की क्षति भी होती है। गर्मी के दिनों में आगजनी की घटना आम देखे जाते हैं। अतः महगामा अनुमंडल में कम से कम 2 अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डा का नामकरण झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम से तथा बोकारो स्थित सिटी पार्क का नामकरण अमर शहीद शेख भिखारी एवं अमर शहीद टीका तुमराम के नाम से करने तथा विस्थापित स्टेडियम महरार एवं बसंती मोड़ का नामकरण झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व मंत्री स्वर्गीय अकलूराम महतो के नाम से करने तथा चास प्रखंड के कंडरा मोड़ का नामकरण झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय राजेंद्र महतो के नाम से करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। धन्यवाद महोदय। रांची जिला के प्रखंड नामकोम, नगड़ी, अनगड़ा और मांझी, रातू, कांके एवं रांची नगर निगम के आवासीय क्षेत्रों में कई ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा प्रदूषण के कारण कृषि योग्य भूमि में उपज नहीं होता है और नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है। जनहित में इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार सर्वेक्षण कराकर उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइड है। जिले में बॉक्साइड का दोहन लगभग 5-6 दशकों से हो रही है और जिला की बॉक्साइड दूसरे राज्य को जा रही है। गुमला जिला से राजस्व के नाम पर लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार को जा रही है। अतः गुमला जिला में बॉक्साइड आधारित कारखाना लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार चौरसिया जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला निर्वाचन क्षेत्र भंडरिया से अलग हुए नवसृजित प्रखंड बरगर एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। ग्राम उगरा के पास कन्हा नदी पर पुल निर्माण कराए जाने के हजारों गांव के लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का संपर्क मार्ग के होता है जुट जाएगा तथा रोजगार का सृजन भी होगा। अतः सदन से के माध्यम से मांग करता हूं कि ग्राम उगरा में जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कन्हा नदी पर पुल निर्माण कराने जाए के मांग करते हैं। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, एनसीटी ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो अवधि 7 साल की होती थी उसे लाइफ टाइम कर दिया है। बिहार में भी जो टेट की जो वैलिडिटी होती थी प्रमाण पत्र की उसे भी लाइफ टाइम कर दिया गया है। झारखंड में भी जो है टेट की जो है प्रमाण पत्र होते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उसको लाइफ टाइम किया जाए उसकी अवधि और परीक्षा आयोजित की जाए। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि
धनबाद जिला अंतर्गत तोपचांची प्रखंड में एकमात्र तोपचांची झील है। उसे पर्यटक स्थल का दर्जा के साथ साथ सौंदर्यीकरण तथा गिरिडीह जिला के पर्यटक स्थल पारसनाथ मधुवन साज सज्जा हेतु सोलर लाइट लगाने का सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य में रहने वाले घटवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं अध्यक्ष महोदय, जिसकी रहन सहन अनुसूचित जनजाति जैसे तरह वर्षों से इनका अनुसूचित जनजाति का शामिल करने का मांग चलता रहा अध्यक्ष महोदय। मैं सदन से माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सामाजिक एवं रहन सहन को देखते हुए इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री केदार हजरा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में भूमि हदबंदी के तहत भूदान यज्ञ समिति के द्वारा गरीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को गरमजरुआ खास जमीन की पर्चा दी जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी सरकारी कार्य उस भूमि पर कराया जाता है अधिग्रहित करके, वैसे भूमि धारकों को मुआवजा नहीं मिलता है। हम सरकार आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वैसे भूधारियों को भी रैयती मान्यता देते हुए मुआवजा दिलाने का कष्ट करेंगे। माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के झरिया अंचल क्षेत्र में बस्ताकोला मौजा संख्या 140, खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 314 एवं अन्य कुल रकबा 180.45 एकड़ पर चल रही आउटसोर्सिंग खनन परियोजना में 5.54 एकड़ चांदमारी बस्ती निवासी अनुसूचित जनजाति तथा 10.56 एकड़ गैराबाद खाते की है। उक्त वर्णित भूमि सरकारी बंदोबस्ती की व पंजी 2 में दर्ज भी है, अतः अनुसूचित जनजाति के 55 खाता धारकों के प्रक्रियाधीन सरकारी मुआवजे के भुगतान को शीघ्र करवाने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री भूषण बाड़ा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सिमडेगा जिला कृषि आधारित है। यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं। सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, परंतु बानो एवं जलडेगा प्रखंड को छोड़कर अन्य कोई प्रखंड के किसान लाभान्वित नहीं है, जिस कारण जिले के किसान कृषि वैज्ञानिकों से आधुनिक कृषि, फलदार पेड़, जैविक खाद, बीज आदि संबंधी परामर्श नहीं ले पाते हैं। अतः सिमडेगा जिला मुख्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। श्री इरफान अंसारी जी। सर, सबसे पहले सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, आप सूचना शून्यकाल की सूचना पढ़िए, उसके बाद आज तक सर मेरा ना एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर, क्या कारण है सर? अच्छा, हम कभी सलाह मान्य सदस्य, सबसे पहले मान्य सदस्य कभी सलाह में खड़ा हुआ करिए, और उसके बाद भी सर मेरे साथ इस तरह से सर लगता है कि कोई नहीं, आपका शंका हम उचित नहीं मान रहे हैं। नीचे से मिलेगा इरफान अंसारी सर, सबसे लास्ट में मिलेगा इरफान अंसारी। अच्छा ठीक है सर, बताइए सर, आप शून्यकाल इतना महत्वपूर्ण सवाल हम डालते हैं। कभी मान्य सदस्य जिनको शंका होता है सवाल, शंका नहीं सर, पूर्व की ही चला रहा है, नहीं आता है तो निश्चित रूप से सलाह में जाकर के खड़ा होइए। अधिकारी को हटा दीजिए सर, नया लोग रखिए सर, सलाह में खड़ा होइए, शून्यकाल उसका सूचना पढ़िए। मेरे साथ सर आज भी सर हम बोल रहे हैं बार बार सर कि कुछ लोग सर दिमागी संतुलन तो खराब है सर, जो आप शून्यकाल की सूचना पढ़े मान्य सदस्य, आप अगर सचेतन रहेंगे तो दिमागी खराब का क्या सवाल है? पढ़िए सर ठीक है। राज्य भर के थानाओं में स्थानीय भाषा भाषी पदाधिकारी कर्मी या स्थानीय नियुक्ति नहीं रहने के कारण आम जनों द्वारा आए दिन पुलिस कर्मी पर कई तरह की शिकायतें मिलती है। इसका कारण यह है कि स्थानीय स्तर पर उसका जुड़ाव नहीं रहता है। यदि स्थानीय पदाधिकारी कर्मी की नियुक्ति राज्य भर में कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर पुलिस के व्यवहार और पुलिस पर उठे सवाल में कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि आए दिन दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो थाना इंचार्ज है महोदय, ये बाहर के लोग हैं, या तो बिहार के हैं या छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसे में उन लोगों का यही रहता है कि मौसम रहता है कैसे इनको दोहन करें। अतः आपसे मैं मांग करता हूं कि जितने भी थाना है, मैं राज्य सरकार आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी थाना में जो थाना प्रभारी है स्थानीय हो। धन्यवाद महोदय। मान्य आपसे पहले सीपी बाबू हाथ उठाए थे, सीपी बाबू का कुछ सूचना है?
मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आप कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, और चूंकि आपने आदेश बहुत देर बाद दिया और मेरे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट भी देखने लायक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि रांची के अंदर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उससे 4 लाख रुपए की राशि वसूली गई है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राज्य सरकार के बजट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो सदन कानून बनाता है अध्यक्ष महोदय, उस सदन में बैठे हुए लोग आप सहित लोग मास्क नहीं पहने। अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था यही है कि एक तरफ पुलिस जो है सड़कों पर, एक तरफ पुलिस सड़कों पर लोगों से, गरीब लोगों से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और दूसरी तरफ माननीय सदस्य जो कानून बनाते हैं, जो कानून को इंपावर करते हैं अध्यक्ष महोदय, और वही मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। चलिए, सबको मास्क पहनना है, यही मेरा इस कोरोना काल में मास्क पहनना है। हो गया। भानु जी बोलिए। मेरा आग्रह है, मेरा एक मिनट सुनिएगा, मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय, एक मैसेज अच्छा जाएगा कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री सहित मास्क नहीं पहना है, सबसे दंड वसूला जाए अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूँ ये मैसेज बाहर अच्छा जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल नहीं, स्मरण करा दिए, कोरोना काल है, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री बोल लेते हैं, फिर भानु जी आपका सूचना सुन लेते हैं। हम बोल रहे थे कि सर, जब ये बात उठी है जो कौन कौन सदस्य पहन कर आते हैं नहीं आते हैं उस पर जो जुर्माना होना चाहिए, तो मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ है और 26 तारीख से चल रहा था हाउस, रोजाना निकाला जाए और कौन कौन नहीं है सबका फाइन किया, उनका बात पर सहमत देते सब शुरुआत से क्यों रहेगा ना। माननीय सदस्य भानु जी अध्यक्ष महोदय, मनीष जी को थोड़ा सा बोल लीजिए फिर। अध्यक्ष महोदय, हम बस 1 मिनट का विषय बोलिए, जल्दी बोलिए। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी सदन में है अध्यक्ष महोदय, और ये गंभीर विषय पूरे प्रदेश के लिए है अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार के सेवा के जितने लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और भारत सरकार के कर्मी, उन लोगों को ससमय प्रमोशन दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, ससमय, और प्रमोशन के साथ पदस्थापन भी उनका हो जाता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन झारखंड सेवा के और झारखंड के जो कर्मी हैं अध्यक्ष महोदय, उनका प्रमोशन पर भी रोक लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, उनका प्रमोशन समय से नहीं हो पाता है, इससे उनकी वित्तीय तो मार्ग उन पर पड़ता ही है अध्यक्ष महोदय, उनका थोड़ा मानसिक भी वो दबाव में रहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो प्रमोशन के लायक हैं। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, और जितने प्रमोशन वाले लोग हैं, झारखंड सेवा के लोग या झारखंड के कर्मी अध्यक्ष महोदय, या नियमन दे दिया जाए कि इसका उन लोगों का प्रमोशन कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो सही रहे। जसवाल जी, अध्यक्ष महोदय, आपको भी दे रहे हैं, आपको बोलने दीजिए, फिर आपको दे रहे हैं तुरंत। आज शुक्रवार है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग के सदर प्रखंड के बहोरनपुर गांव में अध्यक्ष महोदय बहुत पुराने 9वीं और 10वीं सदी के जो है मूर्ति और बौद्ध विहार मिला है अध्यक्ष महोदय। अगर सरकार अगर उनको संग्रहित नहीं करेगी, अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो अध्यक्ष महोदय बरसात में सारा चीज गिर जाएगा। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं कि वहां पर एक म्यूजियम बनाया जाए, इस इलाके को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाए और अविलंब वहां पर शेड बनवाया जाए, ताकि ये जो धरोहर है इसको बचाया जा सके अध्यक्ष महोदय। ममता जी का क्या सूचना है? अब ममता जी का सूचना को होने दीजिए, उसके बाद आप। ममता जी, हमेशा से ऐसा करने से नहीं चलेगा अमर बाबू। माननीय महिला सदस्य खड़ी है। धन्यवाद महोदय।
महोदय, उनको बोलने दीजिए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महोदय आसन पर कई ऐसे सड़कें हैं महोदय जो अत्यंत जर्जर हो गए हैं, जैसे लारी बुध बाजार से कुंदरू कला भाया लोधरो बेड़ा बोरोबिंग पथ, दुलमी बाजार टाड़ से आर्यो रोड, जमुआ बेड़ा भाया कुल्ही चारू सिकिरेरी पथ, उरुआ से पुतरेडी पथ तथा जमुआ बेड़ा पुल से कोरिया टाड़ होते हुए लेम्बो बहियार तक सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है महोदय। इसका अतिशीघ्र मजबूतीकरण और आपका सूचना है ना क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मान्य अमर जी महोदय, माननीय मनीष भैया ने जिस विषय को उठाया है, हजारीबाग में जो बौद्ध कालीन जो मूर्तियां मिली है, मैं बताना चाहता हूं महोदय, उसका जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर है, उसका जो अन्वेषण किया जा रहा है, उसका जो खुदाई की जा रही है, वो बिहार सरकार ने, बिहार में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे की जा रही है। झारखंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसमें नहीं है। पूरा सारे मॉन्यूमेंट्स को उठा करके वो बिहार ले जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है सरकार का, वो उसमें इंटरफेयर करे और झारखंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको खनन करके उसको संग्रहित भी करे, नहीं तो सारा ले जाके, पहले भी हमारे बहुत सारे ऐसे चीजें मूर्तियां बिहार के म्यूजियम में है, अभी भी यहाँ से उठा करके ले जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार का माध्यम ध्यान आकृष्ट कर माननीय मंत्री जी का क्या सूचना है? अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमें भी जानकारी प्राप्त हुई थी अध्यक्ष महोदय। पिछले कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी महोदय को आदेश दे दिया गया है कि यहाँ से कोई भी मूर्ति बिहार नहीं जाएगा अध्यक्ष महोदय। यहाँ की मूर्तियां यहीं संरक्षित रहेगी हजारीबाग में, और इटखोरी हजारीबाग पूरा सर्किट एक बनाया जाएगा, बहुत सर्किट अध्यक्ष महोदय, जो आने वाले चतरा को लेकर अध्यक्ष महोदय, जो इनको संरक्षण देने का काम करेगा अध्यक्ष महोदय, और पर्यटक स्थल के रूप में यह धार्मिक सर्किट विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, माननीय मंत्री, बहुत सूचना हो गया मेरी। अच्छा, इसके बाद आपको बोलेंगे, हम भूलते नहीं है। सीपी बाबू कितना पहले बोले थे, लेकिन उनका सूचना लिया ना, और सबको मास्क पहना दिए। बैठिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री परिवहन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के अधीन झारखंड राज्य सूचना आयोग रांची के वर्ष 2017 एवं 2018 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सभापति जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत जिला परिषद पंचायती राज समिति का छठा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पर रखता हूँ। मंत्री प्रभारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 के समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 52,25,74,000 रुपया से अनधिक राशि प्रदान की जाए। ये प्रस्ताव राज्यपाल की सुपारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें
सर्वश्री अमर कुमार बावरी, अनंत कुमार ओझा, बिरिंची नारायण, विनोद कुमार सिंह एवं डॉक्टर लंबोदर महतो सौविशो के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 95 से 99 तक व्यापक है। माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।